जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो हम लोग जानने वाले हैं कि फ्रंट एंड बैक एंड प्रोग्रामिंग में क्या क्या डिफरेंसेस हैं। बहुत सारे लोगों के माइंड में कन्फ्यूज़न आता है कि फ्रंट एंड अगर हम प्रोग्रामिंग करते हैं तो हमें कम टाइम लगेगा, हम इससे काफ़ी अच्छी सैलरी गेन कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों के माइंड में आता है कि हम बैक एंड प्रोग्रामिंग सीख लेते हैं तो हमें काफ़ी ज़्यादा इसका फीचर रहेगा और इससे भी हम सैलरी काफ़ी ज़्यादा गेन कर सकते हैं और बहुत ही कम टाइम में इसको हम सीख सकते हैं। लेकिन जो भी कन्फ्यूज़न है इसके बारे में हम क्लियर करते हैं। और बहुत सारे लोगों को ये भी नहीं पता होगा कि फ्रंट एंड बैक एंड क्या होती है। जो भी एज ए बिगनर अगर आप प्रोग्रामिंग सीखना चाहते हैं तो आइए इसके बारे में एक एक करके हम समझते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि फ्रंट एंड और बैक एंड होती क्या है। फ्रंट एंड में कौन कौन सी लैंग्वेज यूज़ करते हैं और बैक एंड में कौन कौन सी लैंग्वेज यूज़ करते हैं। अगर आप कोई भी वेबसाइट बना रहे हैं, ठीक है, एक सपोज दैट मान के चलिए आप कोई वेबसाइट बना रहे हैं, ठीक है, एजुकेशन की वेबसाइट हो गई, कोई भी वेबसाइट आप बना रहे हैं। तो जो वेबसाइट आप बना रहे, सपोज दैट एजुकेशन, कोई कॉलेज की वेबसाइट है, कॉलेज की जो भी वीडियोस डालेंगे, जो भी आप उसकी डिज़ाइन, कोई फ़ोटोज़ वगैरह आप अपलोड करते हैं, ठीक है, आप उसका जो हेडर डालते हैं जैसे कि मेनू बार हो गया या सारी चीज़ें डालते हैं, जो उसकी डिज़ाइन दिखती है, जो उसमें टेक्स्ट होते हैं, ये किससे होता है? फ्रंट एंड से होता है। और फ्रंट एंड में बहुत जो लैंग्वेज यूज़ होती है जैसे कि HTML हो गई, आपकी CSS हो गई, बूटस्ट्रैप हो गई, जावास्क्रिप्ट हो गई, jQuery हो गई, ये सारी लैंग्वेज को हमको यूज़ करते हैं। बेसिकली हम HTML CSS से भी अपनी फ्रंट एंड की डिज़ाइन कर सकते हैं, इसके बेसिक अगर आपको पता है तो। अब बात करते हैं कि HTML का यूज़ क्या है। HTML का यूज़ हम इसलिए करते हैं कि जैसे कोई भी चीज़ का हम स्ट्रक्चर बनाते हैं, जो भी वेबसाइट हो गई हमारी, ठीक है, उसका जो भी स्ट्रक्चर होगा कि टेक्स्ट हमारा मतलब हेडिंग रहेगी या मतलब क्या रहेगा, पैराग्राफ रहेगा या मतलब जो भी चीज़ें हैं उसका लिस्ट में रहेगा, जो भी चीज़ें हैं वो आपकी HTML से स्ट्रक्चर बनता है। और CSS से उसका हम कलर वगैरह डालते हैं, उसकी स्टाइलिंग करते हैं, उसकी पोजीशन फिक्स करते हैं। और एनिमेशन के लिए हम इसमें हम यूज़ करते हैं, जावास्क्रिप्ट के लिए यूज़ कर सकते हैं, jQuery वगैरह यूज़ कर सकते हैं। थोड़ा बहुत कैलकुलेशन के लिए भी हम जावास्क्रिप्ट को यूज़ कर सकते हैं। हालांकि जावास्क्रिप्ट से हम बैकएंड की प्रोग्रामिंग भी कर सकते हैं। तो ये सा बेसिक सा सिंपल सा कि आप फ्रंट एंड में जो सामने चीज़ें दिखती हैं वेबसाइट की, जो आपको यूज़र को दिखती है, यूज़र से जो इंटरफेस होती है वो फ्रंट एंड होती है। और बैक एंड प्रोग्रामिंग क्या होती है? जो अंदर कैलकुलेशन होता है। बैक एंड की जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है उसके नाम मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि PHP हो गई, बहुत ज़्यादा यूज़ होती है वेबसाइट डेवलपमेंट में। और इसी तरह से आपकी देख सकते हैं कि जावा हो गई, पाइथन हो गई, बहुत सारी लैंग्वेज है, .NET हो गई। इस तरह से आप इन लैंग्वेज को यूज़ करके एक वेबसाइट की बैकएंड प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। अब बैकएंड क्यों यूज़ करते हैं? सपोज दैट आपका कोई कॉन्टैक्ट है, उसका पेज बना दिया, ठीक है, उस पेज में आपने डाल दिया ईमेल आईडी, एड्रेस एंड अपनी मैसेज डालो और सबमिट पे जैसे क्लिक करेगा, कोई भी पर्सन होगा, कोई यूज़र होगा, आपका सबमिट पे क्लिक करता है, तो जैसे ही वो क्लिक करेगा तो वो भी जो भी डेटा होता है वो आपके पास आए। तो अंदर वो कैलकुलेशन होती है, वो सर्वर पर रन होती है, ये सारी चीज़ें होती है। तो होने के बाद वो आपके पास डेटा आता है, ठीक है। तो आपके पास जो भी डेटा आता है, आप इसको डेटा को अपने पास लेते हैं और वो अंदर कैलकुलेशन होता है, यूज़र को नहीं पता चलता है कि किस तरह से वो आपके पास पहुंच रही है, ठीक है। जैसे कि कोई गवर्नमेंट का फॉर्म हो गया, अब उसमें बहुत सारे फील्ड होती हैं, ठीक है, तो उसमें आपने नाम डाला, फादर का नाम डाला, एड्रेस डाला, पिन कोड डाला, जो भी चीज़ें हैं सारी चीज़ें आपने फिल किया, सबमिट किया, डेटा आपके के जो वहाँ पर जो कंट्रोल कर रहे हैं वहाँ पर वेबसाइट के, वो उसके वहाँ पर आपको मिल जाता है, ठीक है। तो इस तरह से डेटा उनके पास पहुँचता रहता है और उसको जो एक तरफ से डेटा को दूसरी तरफ ले जाता है वो बैकएंड में प्रोग्रामिंग, बैकएंड प्रोग्रामिंग होती है। बैकएंड के अंदर जो काम करता है सीधा सिंपल सा बैकएंड प्रोग्रामिंग होती है। और जो फ्रंट एंड पे सामने दिखती है वो फ्रंट पे दिखती है तो फ्रंट एंड प्रोग्रामिंग होती है। सैलरी की बात करते हैं तो सैलरी दोनों की है बेटर। अगर आप दोनों चीज़ें सीख सकते हैं तो काफ़ी ज़्यादा बेटर आपके लिए है। हालांकि ये ज़्यादा टाइम नहीं लगता आपको सीखने में। तो ये फ्रंट एंड और बैक एंड आप लगभग फ्रंट एंड आप सीखना चाहते हैं तो 15-20 दिन आपको लगेगा HTML सीखने में अगर आप बिगिनर हैं। और CSS आपको 1 महीने भी लग सकता है, थोड़ा उसकी बस कम ही लगेगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा आपको। तो लगभग 1 से 1.5 महीने में आप अपनी फ्रंट एंड डिज़ाइन कर सकते हैं और बैक एंड भी 2 महीने, लगभग 3 महीने में अपनी पूरी कंप्लीट वेब डेवलपमेंट कर सकते हैं। कोई भी वेबसाइट आप क्रिएट कर सकते हैं। तो सैलरी आपके नॉलेज के अकॉर्डिंग होती है, किसी भी कंपनी में ज़्यादा होती है, किसी कंपनी में कम होती है। कहीं कहीं पे आपको सैलरी ही नहीं मिलेगी, कि आपको वो ट्रेनिंग देंगे, अपने हिसाब से रखेंगे, उसके बाद वो आपको सैलरी देते हैं। तो लेकिन आपके पास सबसे पहले एक्सपीरियंस हो जाता है तो आपको सैलरी काफ़ी अच्छी हो जाती है।
तो इस तरह से आप सीख सकते हैं। और जो भी चीज़ें हैं, अगर आप फ्रंट एंड या बैक एंड लैंग्वेज सीखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके सीख सकते हैं स्टेप बाय स्टेप। और भी बहुत सारे HTML CSS के प्रोजेक्ट आते रहते हैं हमारे चैनल पे, तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि ऐसी वीडियो आपको नोटिफिकेशन में मिलती रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो।